प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज हम बात करने वाले परम सत्य के ऊपर, परम सत्य की खोज। दोस्तों, जीवन एक खोज है। आप जानते हैं, निरंतर 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 जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, निश्चित रूप से उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चाह पैदा हुई होगी, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा खोजना चाहते। ये सत्य क्या है, या वास्तव में अल्टीमेट ट्रुथ जिसको कहा है कि परम सत्य की खोज। जीवन एक खोज है। लगातार लगातार छोटे से बड़े, आप कितने भी बड़े होते हैं, कुछ ना कुछ खोजता रहता है। मन हमारा कुछ ना कुछ खोज रहा है, और वो ऐसी चीज़ को खो रहा है कि जिसको खोजने के बाद आपको कुछ और खोजना शेष ना रह जाए। बस वही खोज परम सत्य कही जाती है, उसी को सत्य कहा गया। अल्टीमेट ट्रुथ नहीं, ट्रुथ का है, अल्टीमेट ट्रुथ का है, कुछ भी कहे, वही है परम सत्य। परम सत्य की खोज। परम सत्य क्यों कहा है? क्योंकि आप जीवन, जैसे हम जीवन जीते हैं अपना, आप देखेंगे जीवन कैसा है। साधारणतः जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में जीवन यूँ है कि आप एक छोटे बच्चे थे, उसके बाद आप बड़े होते हैं, 14 से ज़्यादा की उम्र में जब प्रवेश करते हैं, स्कूल जाते हैं, 18 वर्ष से जब ऊपर के होते हैं, 17-18 वर्ष से, तो आप कॉलेज जाते हैं। जैसा सब कर रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हैं। उसके बाद आप, अगर आप दूर से देखें जीवन को, थोड़ा सा दूरी बनाएं जीवन से, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जॉब करेंगे, कुछ समय जॉब ढूंढेंगे। अभी ऐसी स्थिति है भारत की, या अभी ऐसी स्थिति चलती रहती है भारत में, जैसा भी है, जॉब ढूंढेंगे। उसके बाद आप जॉब में लग जाएंगे। उसके बाद क्या, शादी होगी। उसके बाद क्या, कुछ ना कुछ समृद्धि आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खूब पैसा कमाएंगे, बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे आप बूढ़े हो जाएंगे। और बूढ़े होने के बाद एट द एंड कभी भी अब शरीर छूट जाएगा। ठीक, बीच में भी ये कभी भी हो सकता है। शरीर छूटना कोई निश्चित ही नहीं है कि आप इतना सब कर लें उसके बाद छूटे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सामान्यतः हमारे ये थॉट रहता है विचार में कि हमें तो जीना है अभी लंबा। ठीक है, जैसे आज करे सो काल कर, काल करे परसों, डरने की क्या बात है भैया, जब जीना बरसों। जब हमें सालों जीना है तो डरने की बात क्या है। लेकिन जाना तो अल्टीमेट आपको है ही, सब कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के ही जाना है। वैसे तो जब शरीर ही नहीं रहना साथ में, जिसको आप सब कुछ समझते हो, हमारा सिर हाथ पैर यही सब साथ नहीं रहना है, तो फिर क्या। तो दोस्तों, लगातार अब ऐसे आप जीवन को देखें तो बिल्कुल साधारण जीवन में कुछ भी नहीं, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो। बस इतना कह सकते हो कि एक गाड़ी में घूम रहा है, एक पैदल चल रहा है, एक गाड़ी में घूम रहा है, एक मोटरसाइकिल में चल रहा है, एक हेलीकॉप्टर में चल रहा है, एक गाड़ी में घूम रहा है। बस इतना अंतर है, लेकिन वो यात्रा पूरी हो जाती। मतलब सुख सुविधाओं से थोड़ा सा ज़्यादा युक्त है, सुख सुविधाओं से थोड़ा कम, ये भी नहीं कह सकते ये सुख है, क्योंकि हो सकता है जो हेलीकॉप्टर में घूमना उसको हज़ारों चिंताएं, और जो मोटरसाइकिल से जाता है उसको चिंताएं कम हो, वो संतुष्ट हो। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सुख सुविधा है। ठीक है, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। कौन सुखी है कौन दुखी है, इसकी भी परिभाषाएं अलग अलग, ये निर्भर करता है केवल और केवल उस व्यक्ति पर। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों बात, यानी जीवन एक खोज है। और अगर आप खोजेंगे नहीं, केवल जीवन जिएंगे जैसा सामान्य जी, तो ये तो सभी कर रहे हैं। निश्चित रूप से परम सत्य कुछ ना कुछ होगा। बस इसी के लिए हमारे योगियों ने, या इस संस्कृति ने, ये जो बाहर की दौड़ है इसको छोड़कर खोज निश्चित रूप से हम रहे हैं। कुछ लोग बाहर खोज रहे हैं, जिसको आप वैज्ञानिक कहते हैं, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं आज की भाषा में। बाहर खोजते चले जा रहे हैं, खोजते चले जा रहे हैं, कोई सीमा नहीं है, नई 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 चीज़ें। ठीक है, लेकिन वो भी आपको वैसा सुख नहीं दे रही। और ऐसे ही इस संस्कृति ने खोजा भीतर की ओर, कि कुछ ऐसा है जिसको पाने के बाद हमारी ये खोज बंद हो जाए, और उसी को कहा गया है परम सत्य। जिसको बुद्ध ने खोजा, जिसको महावीर ने खोजा, जिसको आदि शंकराचार्य ने खोज कर कहा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शिव हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, सब कुछ मुझ में ही है। ऐसी चीज़ अगर आप पा जाएं तो बस उसी को कहा जाता है परम सत्य। और इसको आप लगातार खोज रहे हैं, हमारा मन लगातार खोज ही रहा है, खोज ही रहा है, खोज ही रहा है। आप कितनी भी सुख सुविधाएं पालें, एक ना एक चाह बनी है। क्यों? क्योंकि आप उस जगह पे नहीं पहुँचे जहाँ ये ख़त्म हो जाए, ये चाह ही ख़त्म हो, अचाह हो जाए, जिसको आप कहें। जो वांटेड है ये अनवांटेड हो जाए। बस यही है जीवन की खोज। इसी को परम सत्य कहा गया है, और इसी को मैं भी खोज रहा हूँ, इसी को आप भी खोज रहे हैं, इसी को हम सभी खोज रहे हैं। और ये केवल, अगर जैसे
नेचर है, जो प्रकृति है हमारी, उस प्रकृति में कई जीव जंतु हैं, कई सारी योनि हैं जिसको कहा जाता है, अलग 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 अलग, जैसे पशु है योनि, मनुष्य योनि, पेड़ पौधों की योनि, पत्थर पहाड़, सब पता नहीं कितना है, निर्जीव सजीव जिसको कहा जाता है, लिविंग नॉन लिविंग। इसमें से मनुष्य का जो जीवन है ये केवल इस चीज़ को खोज सकता है, ये मूल उस चीज़ को खोज सकता है। इसके पास वो पावर है कि उस सत्य को खोजने की शक्ति इसके पास है। बाकी सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार केवल जीवन जी रहे हैं, पशु कर्मों के अनुसार जीवन जीता, कुछ अलग से नहीं करता, ठीक है। और अगर हम भी वैसे ही जिए, कुछ अलग से ना करें, केवल भोजन आहार निद्रा मैथुन जिसको कहा जाता है, भय आहार निद्रा मैथुन, ये सब केवल इसी में जीवन जिए। बस ये है कि पशु घर नहीं बनाते, हमने घर बना लिए, इसको जीवन नहीं कहा जाता, इसको अलग से करना नहीं कहा जाता। पशुओं का नाम नहीं है, वो नाम नहीं चाहते अलग से, हालांकि उसमें भी कुछ ऐसा होता, ठीक है, दबंग होते हैं उसमें भी, आपने देखा होगा कुछ पशु। तो बस ऐसे ही हमें, इसके अलावा आपने कुछ खोजा नहीं है। और जिसने उस चीज़ को खोजा है, जो परम सत्य को जानना चाहता है कि हमें भाई रहना खाना जीना ही नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना है जीवन में जो अलग हो, जो अलग ना हो, जो हमें शांति दे दे, बस उसी से परम शांति मिलती है। उसी को ज्ञान कहा गया है, उसी को परम तत्व कहा गया, उसी को भगवान कहा गया, उसी को ईश्वर कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया। तो परम सत्य की खोज, परम सत्य क्या है दोस्तों? ये संसार निरंतर गतिशील है। आप देखेंगे मन में लगातार विचार घूम रहे हैं, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक। आप सोते हैं तो भी यहाँ से आप जब आप निद्रा में जाते हैं या आप जब सोते हैं यूँ कहें, तो आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आपकी जो कॉन्शियसनेस है जिसको कहा जाता है चेतना, आपकी चेतना डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, घूम जाती है। किस तरफ? स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ आप यहाँ नहीं कर पाए वो स्वप्न में शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बुद्धि की ये 3 अवस्थाएं कही जाती हैं। एक तो जागृत, इसको जागना कहते हैं, दूसरा स्वप्न, जो स्वप्न में आप देखते हैं, और तीसरा होती है सुषुप्ति, गहरी नींद। आपने देखा होगा जब कोई बहुत गहरी नींद आती है, उसके बाद कोई विचार नहीं, ना तो कोई विचार, कुछ पता ही नहीं रहता आपको। बस ये रहता है कि जब गहरी नींद के बाद आप उठते हैं तो कहते हैं आज अच्छी नींद है, आज बड़ा अच्छा लगा। बस ऐसी ही खोज आपको जागृत में करनी है, ऐसी स्थिति आपको जीवन में लानी है जिससे कि जीवन आपका परिपूर्ण हो जाए, मतलब जीवन आप संतुष्ट हो जाए। और इसी को कहा गया है आत्मज्ञान, आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन जिसको आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, ये भी एक कला है, ये एक कला है। इसको ब्रह्म विद्या का है। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रधानम, ब्रह्म विद्या जो है वो सभी विद्याओं की प्रधान, इसी को ब्रह्म विद्या कहा गया है, जो सारी विद्याओं की जननी है, जो संसार में जितनी भी विद्याएं दिख रही हैं। और इसकी एक विधि है, इसको पाया कैसे जाए, परम सत्य की खोज की कैसे जाए। तो हमारे योगियों ने, और आप कहीं देखें किसी भी कल्चर में, अब देश के रूप में चूंकि एक भारत हो गया है, तो भारत देश के अलावा अगर आप देखें, भारत देश को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बाकी आप देखेंगे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं, वेस्टर्न जिसको कहा जाए कल्चर, वो हमसे बहुत आगे है और सारे डेवलपमेंट में, लेकिन इस मामले में बहुत पीछे है, जिसको कहा जाता है अंदरूनी शांति। एक तरीके से उसको हमने खोजा, इसलिए वो वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे पास आता है बार बार कि ये क्या तरीका है जिससे ऐसी शांति पाई जा सके। बाहर उस चीज़ को खोज रहे हैं, हमने उसको भीतर खोजा और हमने उस अनंत शांति को पाया। अब इसको खोजा कैसे जाए, तो हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर योगियों ने दिया हुआ है, हमारे यहाँ परंपरा है, चाहे वो अभी के महापुरुष हैं, पहले के महापुरुष, जैसे बौद्ध धर्म की परंपरा, महावीर स्वामी जैन धर्म की परंपरा, हिंदू धर्म सनातन धर्म की परंपरा। इसमें आपको ऐसे कई सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप उस तत्व तक पहुंच सकते हैं। उसको परम तत्व कहा गया। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और उसके इन 5 तत्वों का जो ये घालमेल है, उससे ये शरीर है, इससे ये सब दिखाई दे रहा है आपको, बस 5 तत्वों के भीतर है। इसके ऊपर जो चीज़ें हैं और उसी के ऊपर वो आनंद है, उसी को परम तत्व का, जिससे ये सारी चीज़ें हैं, बस जो है वही परम तत्व है। वो एक प्रेजेंस है, केवल वो एक उपस्थिति है। उस परम सत्य को खो देना और अपना ये जो स्ट्रक्चर जिसको आप समझ बैठे हैं शरीर, कि मैं शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ जो मन में कचड़ चल रहा है, इसको तोड़ देना, इससे ऊपर उठ जाना, बस इसी को कहते हैं परम सत्य की खोज
पर चल पड़ना, उस रास्ते पर चल पड़ना और परम सत्य को पाना, मन को एकदम तोड़ देना, मन का विलय कर देना, मन को विलीन कर देना, इसको कहते हैं। यदि आप अपने शरीर और मन को, आप अपने मन को विलीन कर देते हैं गहरे ध्यान की अवस्था में, तो उस परम तत्व को पाया जा सकता है, उस सत्य को पाया जा सकता है। बस यही जीवन का उद्देश्य है और यही आपको शांति दे सकता है। केवल और केवल अगर शांति कहीं है तो इसके अलावा और कहीं नहीं है। केवल और केवल भ्रम हो सकता है, 10, 20, 50 साल आप उसमें खोए रह सकते हैं। परम सत्य की खोज केवल 2 तरीके से हो सकती है। एक तो आप अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें। त्याग इसलिए कहा गया है, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं है तो वो अपने आप में ही पूर्ण है। जब आप कोई इच्छाएं अपना लेते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाते हैं, तब आप जीवन का जो रहस्य है, जैसा जीवन चल रहा है, उसको आप बिल्कुल खो देते हैं। और सत्य अभी है, वर्तमान है, इसी क्षण सत्य घटित होता है। सत्य ना आगे है, ना पीछे है, ना भूत में है, ना भविष्य में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर। सत्य यानी जो ट्रुथ कहा गया है, अल्टीमेट ट्रुथ इज ओनली प्रेजेंट, वो अभी है केवल। सत्य आपके साथ अभी घटित हो रहा है। बस आप अपना थोड़ा सा ध्यान उस तरफ ले जाइए। हम बस इतने अवेयर नहीं है, जिसको कहा जाता है जागरूक नहीं है। नहीं तो परम सत्य हमारे साथ ही है, इस क्षण है। तो कई सारी विधियां हमारे योगियों ने बताई, उनको आप फॉलो करके उस तत्व तक पहुंच सकते हो। उसके लिए आप, और ये केवल इसके लिए गुरु होना बिल्कुल ज़रूरी है, आध्यात्म में गुरु होना ज़रूरी। लेकिन ऐसे कोई गुरु नहीं मिल जाता। गुरु के लिए आपको भटकना नहीं है, आप उस योग्य बन जाए तो गुरु अपने आप आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। अगर आप में वो चाह पैदा हो जाए उस सत्य तक पहुंचने की, परम सत्य तक पहुंचने की, उस शांति तक पहुंचने की, तो गुरु आपको अपने आप ढूंढते हुए आ जाएंगे। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये परम सत्य के ऊपर कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये बातें केवल जीवन, आपकी केवल ये बातें नहीं हैं, ये बातें जीवन का मूल तत्व हैं जो आपको सत्य तक पहुंचा सकती हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।